अभी 3 तारीख को रोजगार मेला कल ही सुबह 10 बजे यहाँ पे लगने वाला है और 1000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। टाटा समूह की कंपनियाँ, यशस्वी समूह की कंपनियाँ, सेवकॉल मोबिल्स और ऐसी अन्य 10-5 और कंपनियाँ, रिलायंस फाइबर, सब रामा भैया के संदर्भ में मैं बस यही कहूँगा कि रामा भैया एक बहुत अच्छे विचार के साथ आज संकल्प यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उन्हें भारी से भारी बहुमत में मिलर ग्राउंड में 4 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे पहुँचे और उनको अपना समर्थन दें और समाज में ये जो जातिवाद घोला जा रहा है उससे आगे आए और समाज की तरफ देखें, एक मजबूत और सशक्त समाज बनाए, विकास की बातें हो, ना कि जात की। प्रयास उनके लिए राजनीतिक जीवन, उनका 33 साल का राजनीतिक जीवन है और प्रयास वो करेंगे नहीं। जिस क्षेत्र से वो चाहेंगे उस क्षेत्र से वो लड़ सकते हैं और जिस क्षेत्र से वो लड़ेंगे वहाँ से वो विजयी होकर आएंगे। आप उनका इतिहास देख लीजिएगा, बड़े बड़े धुरंधर को उन्होंने मिट्टी सारे भाइयों का हमारे यहाँ आने के लिए, रवि नारायण सिंह के आवास रवि मेंशन में आने के लिए आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण आप सभी को आज यहाँ पे बुलाया गया। उसका सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो एक तो है, कल हम लोग यहाँ पे जॉब मेला का आह्वान कर रहे हैं जिसमें हम लोग 1000 युवाओं को रोजगार देंगे, पहला। और दूसरा कि 4 तारीख को होने वाले संकल्प यात्रा जो कि रामा किशोर सिंह रामा भैया कर रहे हैं, उसमें मेरा पूर्ण उनको सहयोग रहेगा और मेरे साथ मेरे मामा आज यहाँ हैं छोटू सिंह, इनका भी पूर्ण सहयोग रहेगा दानापुर से। और हम लोग हजारों की भीड़ से के साथ यहाँ से आपको मिलर ग्राउंड की एक रैली करेंगे और वहाँ पे हमारे हजारों समर्थक रामा भैया को अपना समर्थन देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे क्षेत्र में जितने भी युवाओं हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे चाचा चाची हैं, सबका सामाजिक उत्थान है। और जो समाज में आज जितनी भी पार्टियां हैं वो जाति विशेष रैलियां कर रही हैं, किसी पर्टिकुलर जात की कर रही हैं, उनसे उन दुर्भावनाओं को दूर करना। और अब हम जो कर रहे हैं, रामा भैया जो कर रहे हैं, वो सामाजिक रैली कर रहे हैं, ना कि जातिगत रैली कर रहे हैं। और एक समाज की रैली है जिसमें सारे समाज के लोगों का पूर्ण रूप से स्वागत है। ये किसी जाति विशेष की रैली नहीं, समाज की रैली है। और रामा भैया के संदर्भ में मैं बस यही कहूँगा कि रामा भैया एक बहुत अच्छे विचार के साथ आज संकल्प यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उन्हें भारी से भारी बहुमत में मिलर ग्राउंड में 4 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे पहुँचे और उनको अपना समर्थन दें और समाज में ये जो जातिवाद घोला जा रहा है उससे आगे आए और समाज की तरफ देखें, एक मजबूत और सशक्त समाज बनाए, विकास की बातें हो, ना कि जात की बातें हो। आज बिहार में समाज की बात करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। आज रामा भैया का जो एक इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव यही है जिसमें हमारा पूर्ण रूप से सहयोग है और सदैव रवि नारायण सिंह रामा सिंह के साथ खड़ा है, तन मन और धन से। रामा सिंह के साथ ही खड़े या और भी दूसरे समाज के नेता के साथ खड़े, क्योंकि आप बात कर रहे हैं दूसरे समाज। देखिए, मैं हर समाज के उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जो समाज की बात करता हूँ। और रामा भैया हमारे गार्जियन हैं, चाहे आज रवि नारायण सिंह जॉब बांटे या कुछ भी बांटे, ये सब प्रेरणा रामा भैया के द्वारा मिलता है। उनके मार्गदर्शन रहता है, वो सिखाते हैं, समझाते हैं, जहाँ गलती होती है वहाँ टोकते भी हैं। उन्होंने ही सिखाया कि दल की राजनीति की जगह रोजगार, महिलाओं के विकास, लोगों के उत्थान की राजनीति करो, किसी जाति विशेष की राजनीति से आगे आओ। सर, आपने बोला कि जाति विशेष की राजनीति नहीं है, सम्मेलन नहीं है जी, लेकिन आपका जो पोस्टर है, पोस्टर लगा हुआ है, क्षत्रिय समाज के मुख्य नेता का नाम फोटो लगा हुआ है। तो ऐसा थोड़ी है, मेरा भी तो फोटो है, तो मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, इनका भी तो फोटो है, ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्षत्रिय समाज के लिए सम्मेलन, ये सम्मेलन सामाजिक है। आज यहाँ पे रवि नारायण सिंह भी तो है, ये भूमियार है, ये तो नहीं है क्षत्रिय, तो क्यों उनके सम्मेलन में है? ये बिल्कुल सामाजिक है, इसमें सब समाज के लोग उस दिन वहाँ रहेंगे। और रामा भैया हमेशा अपने हर जो भी बाइट होती है उस पर एक ही बात कहते हैं कि मुझे समाज चुन के भेजता है, एक पर्टिकुलर समाज नहीं से। तो सब समाज के नेता हैं, पूरे बिहार के नेता हैं। रोजगार की बात कर रहे थे, कैसे देंगे? अभी 3 तारीख को रोजगार मेला कल ही सुबह 10 बजे यहाँ पे लगने वाला है और 1000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। टाटा समूह की कंपनियाँ, यशस्वी समूह की कंपनियाँ, सेवकॉल मोबिल्स और ऐसी अन्य 10-5 और कंपनियाँ, रिलायंस फाइबर, सब रहेंगी मौजूद। क्या होगा, पता क्या होगा? वेन्यू बता। वेन्यू बोरिंग रोड, चौराहा, रवि मेंशन,
में ही वेन्यू होगा। सुबह 10 बजे से युवाओं को यहाँ पे 1000 नौकरियाँ मिलेंगी और ये सब रामा भैया के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए युवाओं को जो जॉब लेने आएंगे? क्वालिफिकेशन अनपढ़ से लेके ग्रेजुएट तक, अनपढ़ को भी पिछली बार भी हमने दिया था 15,000 18,000 की नौकरियां। लेकिन हाँ, बिहार में नौकरियों की संख्या कम है क्योंकि आज तक जो हमारी राजनीति है ना वो जातिगत रह गई है, इसलिए विकास का दर हमेशा गिरते गया। बाहर में जाति की राजनीति कम है, वहाँ विकास दर ज़्यादा है। इसी को हम लोगों को समझना है और अपने बिहार को भी एक बिहारी बन के आगे बढ़ाना है, ना कि किसी पर्टिकुलर जाति में बट के। ये बिल्कुल मुफ्त नौकरी, सब कुछ फ्री रहता है। पिछले जॉब सम्मेलन में भी आप लोग आए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा, सब कुछ मुफ्त था, सब कुछ फ्री था और 1000 युवाओं का रोजगार रहेगा। लेकिन जैसी मेरी आदत है हमेशा जो बोलता हूँ उससे ज़्यादा करने की, तो वैसा कल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पार्टियों से भी सपोर्ट कुछ मिल रहा है सर? जी नहीं, ये पूर्ण रूप से मेरे द्वारा, रामा भैया के द्वारा किया गया कार्य। कहा जा रहा है कि आप बांकीपुर विधानसभा 2025 में प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं जी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बांकीपुर से। और रामा किशोर सिंह जो है रामा विचार के तहत जो संकल्प महासम्मेलन कर रहे हैं, कहीं उनका मोटिव है लोकसभा चुनाव के लिए, तो कहीं आप दोनों का साथ राजनीतिक के समझौते के तहत तो नहीं हुआ है? ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है और ये सब जो है ये एक विचार के लिए हो रहा है। मैंने जहाँ तक आपको बोला, रामा विचार मंच से रवि नारायण सिंह का विचार मिलता है, इसलिए रवि नारायण सिंह रामा विचार मंच के साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। हर व्यक्ति है, कोई उनके बारे में क्या कहता है नहीं कहता है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज से 25 वर्ष पहले उन्होंने एकेडमिक एजुकेशन को समझा। एकेडमिक एजुकेशन वो अपने क्षेत्र में चलाते हुए आ रहे हैं और रामा भैया का जो विचार है वो अब ये विचार हम लोग जो भी इस महासंकल्प सम्मेलन में लेकर उनका विचार निकलेंगे, एक समाज का जुटान है हम लोग का, पूरे समाज के लोग हम लोग जुटेंगे, भिन्न भिन्न जाति के लोग जुटेंगे, मजहब के भी लोग जुटेंगे और वहाँ से जो भी संकल्प हम लोग को दिलवाया जाएगा उसे पूरे बिहार को में लेकर जाने का काम करेंगे। हमारा बस यही है, उनसे भैया हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और सीधा सवाल ये है कि 2024 इलेक्शन की तैयारी 2024 इलेक्शन की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं। क्षेत्र कौन सा होगा ये भैया चुनेंगे, जहां वो क्षेत्र चुनेंगे हम वहां पर लड़ेंगे उनके। कहा जा रहा है कि रामा किशोर सिंह शिवहर लोकसभा क्षेत्र से प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र से प्रयास उनके लिए राजनीतिक जीवन, उनका 33 साल का राजनीतिक जीवन है और प्रयास वो करेंगे नहीं। जिस क्षेत्र से वो चाहेंगे उस क्षेत्र से वो लड़ सकते हैं और जिस क्षेत्र से वो लड़ेंगे वहां से वो विजयी होकर आएंगे। आप उनका इतिहास देख लीजिएगा, बड़े बड़े धुरंधर को उन्होंने मिट्टी चटा दिया है। लड़ाई में आनंद मोहन भी आ गए हैं, तो आधा तो वोट वहीं लेके चले जाएंगे आप। ऐसा आपको कौन कह दिया कि रामा सिंह का वोट आनंद मोहन के कारण कटेगा? कभी रामा भैया तो उनकी चर्चा में लगते नहीं। सम्मेलन करने जा रहे हैं दिसंबर 3 बार डेट बदल इस देश में सम्मेलन करने के लिए सबको ही को छूट है। अब रामा भैया का सम्मेलन अलग है, ये विचार मंच का सम्मेलन है। इस विचार मंच में जो भी लोग हम लोग रामा भैया के विचार से जुड़े हुए हैं, जो उनसे पर्सनली कनेक्टेड है, सिर्फ वही लोगों का जुटान है। शक्ति प्रदर्शन तो अभी बाकी है हमारी। हम यहाँ से वो अगला तिथि हम लोग का तय होगा, उस तिथि पर हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग का जो इस विचार मंच से पर्सनली उनसे लोग कनेक्टेड हैं, वो लोग का ही सिर्फ जुटान है। लड़ाई आनंद मोहन से नहीं है, रेस में ही नहीं। लड़ाई आनंद मोहन से हम क्यों करेंगे? आनंद क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं वो, क्षत्रिय समाज के वो बड़े नेता हैं, तो लोग मानते हैं उनके समाज के लोग के बड़े वो क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन रामा भैया समाज के नेता हैं। वो सारे समाज के नेता हैं। रामा भैया समाज के नेता हैं और आनंद मोहन से हमारी कहीं कोई लड़ाई नहीं है और उनके बारे में हम लोग विषय से विषय अंतर जाना भी नहीं चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। चले ठीक, थैंक यू।